नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है 30 जून को और आपकी ये परीक्षा की घड़ी अब आ चुकी है जिसके लिए आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो। अब आखिरी दिनों में आपको क्या करना है कि आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर आए, 500 प्लस नंबर आप लेकर आओ और आप बढ़िया सा कॉलेज आपको मिल जाए। तो देखिए, अगर हम बात करें बीएसटीसी के जो फॉर्म है ना, वो बहुत बच्चों ने लगाए हैं, लाखों संख्या में इसके फॉर्म आए हैं। और मैं बात करूं कि सीट इसकी कितनी है, तो 25-26 हजार इसकी सिर्फ सीट है। तो इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। और अगर मैं बात करूं कि इसके लिए कॉलेज जो सरकारी और प्राइवेट है, वो आपके 370 प्लस कुछ कॉलेज है जिनमें आपको भर्ती मिलेगी, यानी कि कॉलेज आपका मिलेगा। तो आपके एक सीट पर कम से कम 25 बच्चों के बीच में एक सीट है, यानी कि 25 बच्चों पर एक सीट है जिस पर आपको सिलेक्शन लेना है। कंपटीशन थोड़ा भारी है इसमें, लेकिन आपने अगर मास्टर जी बैच के साथ तैयारी की है तो आप अच्छे से ये नंबर लेकर आ सकते हैं और आपको कॉलेज मिल सकता है। अब आखिरी दिनों में आपको क्या करना है वो मैं आपको भी यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए, आपको पता है आपके पेपर में जो है 4 सेक्शन आते हैं, जिसमें से एक सेक्शन आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपके आते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। ऐसे करके 150 नंबर के आपके टीचिंग एप्टीट्यूड। ये जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तय करेगी, क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा भी ध्यान से थोड़ा सा टाइम देके पढ़ा होगा ना, तो आप इसके पूरे क्वेश्चन सही करके आओगे। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कई बच्चे ये पूछते हैं कि मैम क्या टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर 3210 वाला कॉन्सेप्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में बीएसटीसी के अंदर 3201 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको 0 नंबर मिलेगा। कोई 2-1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यानी कि अगर आपको नंबर लेकर आने तो पूरे आप 150 में से 150 नंबर ला सकते हो। आपने तैयारी की है मास्टर जी बैच के साथ। टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने आपको जो 7 टॉपिक्स आपके बीएसटीसी के अंदर है वो कंप्लीट कराए हैं, जैसे कि सामाजिक परिपक्वता है, नेतृत्व है, शिक्षण अधिगम, ऐसे करके आपके 7 टॉपिक है इसके अंदर। इस बैच के अंदर मैंने आपको पहले टॉपिक पढ़ाया है, फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है। इससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो चुकी है और इससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपने कर ली है। अब आपको आगे क्या करना है, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने क्लासेस मिस कर दी हो या फिर कुछ क्लासेस वो नहीं देख पाए हो किसी भी कारणवश। तो सबसे पहली चीज कि आप जो पुरानी वीडियोस हैं मास्टर जी बैच के अंदर, उन वीडियोस को देखिए। आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, आप वो वीडियोस पूरी आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उनको 2x की स्पीड में देख सकते हो। तो 2x स्पीड में आप इन क्लासेस को देखिए। सबसे पहले तो इन टॉपिकों को कंप्लीट कीजिए। फिर बात करते हैं कि भाई और कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे अच्छा क्या करना है इस सब्जेक्ट को। तो आपकी मैराथन क्लास हुई थी जी पीटीईटी की, है ना। और आपको पता है पीटीईटी की जो मैराथन क्लास हुई थी ना टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनकर आए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप में से ही आप जो बच्चे पीटीईटी का एग्जाम दिए हैं वही इस बात को कह रहे हैं। तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं, साथ के साथ पुरानी जो आपकी बीएसटीसी की मैराथन हुई है आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। और साथ के साथ आप लोगों के लिए बीएसटीसी के टीचिंग एप्टीट्यूड की मैराथन भी लाई जाएगी। उस मैराथन को आपको कंप्लीट देखना है, जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जाए। क्यों? क्योंकि उसमें सारे टॉपिक के सम्मिलित क्वेश्चन होंगे, तो आप एक परीक्षा के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे। ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। अब दूसरी चीज क्या कि भाई पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि सबसे पहले तो आपको वहां पर व्यवहार कैसे करना है शिक्षक के जैसे। एक टीचर आप बनने जा रहे हो, एक टीचर के लिए तो एग्जाम देने जा रहे हो यहाँ पर, तो एक शिक्षक की भांति आपको सोचना होगा। और आपकी जो सोच है उसको आपको कैसा रखना पड़ेगा, सकारात्मक रखना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो आपको बढ़िया से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।
कई बार क्या होता है कि हम ना आंसर नहीं ढूंढ पाते, आंसर लगा नहीं पाते कि कैसे मैं इसका आंसर लगाऊं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। तो आप क्या किया करो, जो बिल्कुल गलत ऑप्शन है ना उनको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने का मतलब है कि ये काम के नहीं, इनको हटा दो। जैसे अपन अपनी लाइफ के अंदर फिल्टर करते हैं ना, लोगों को एलिमिनेट करना जरूरी है अगर शांति से रहना है तो। ऐसे ही अगर शांति से आपको आंसर लगाना है तो आप जो ऑप्शन बिल्कुल कतई काम के नहीं उनको एलिमिनेट करते चलो, और आप देखो लास्ट में आपको सही ऑप्शन जो है वो आपके पास रह जाएगा। आपके एग्जाम के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आने हैं, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग। तो कंप्लीट जितने क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, कोई क्वेश्चन आपको बाई चांस नहीं आता है तो भी आपको थोड़ा दिमाग लगा के करके आना है। तब भी नहीं आ रहा तो जय माता दी, लेट्स रॉक करो और उस क्वेश्चन को करके आओ। 600 नंबर का पेपर होगा, 600 नंबर के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने ही आ रहे। हो सकता है ना 2-4 क्वेश्चन आपके तुक्के में भी सही हो जाए, होता है कई बार ऐसा, है ना। तो आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, आपके लिए जो मनोवैज्ञानिकों के नाम है, उनकी परिभाषा है, या उनकी किसी भी चीज से रिलेटेड कोई खोज है जिसके क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के अंदर बनते हैं, उनकी वीडियोस आपके लिए बना दी गई है, जल्दी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप उन वीडियोस को जल्दी से सरसरी निगाहों से देख लेना, जिससे एग्जाम के अंदर उसका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको करके आ सके, ठीक है। तो परिभाषाएं आप देखकर जाना उन वीडियोस को, और एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से आप हो जाओगे बिल्कुल तैयार, ठीक है। लास्ट कुछ दिन है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपने तैयारी की है हमारे साथ, और जो मिशन ज्ञान है वो आपका एक विश्वास है ना। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, विश्वास है, और आपने हम पे विश्वास दिखाया है, हमने आप पर विश्वास दिखाया है, तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। लगे रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा और हमें और खुद को प्राउड फील करवाइएगा। धन्यवाद।